जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर मंथन। भाई डीएमके और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताएं ना, भारत की संसद में जब वो लहरा लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहां पर दिखा रहे थे, अब जवाब दें, प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीजें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीजों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पे रखेगी। राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? ये सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में।
और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है, तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। यही बिहार था। जिन लोगों ने रिजर्वेशन पे घटिया आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यही एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति को जिस तरह से रिजर्वेशन मिला है, अगर यह सरकार में रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो मुखिया पद पे, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक का प्रमुख पूर्ववर्ती सरकार बनने का अवसर नहीं दिया। ये वर्तमान सरकार बना करके दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियतों को सम्मान की जिंदगी जीने योग्य बनाया। इतना ही नहीं, सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबके के लोग था, WS रिजर्वेशन दे करके सर्व समाज को, कमजोरी को दूर करके और अपने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। ये तो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, महात्मा गांधी जी का सपना कि भारत विश्व का गुरु, विश्व बंधु तभी बनेगा जब तक जिनको रहने का घर नहीं घर मिलेगा, पहनने का कपड़ा नहीं कपड़ा मिलेगा, खाने का अन्न नहीं वो खाना मिलेगा। यह काम पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया जो घड़ियाली आंसू आज बहाने का काम कर रही है। रिजर्वेशन पे उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यह काम एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी। जो नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हो गए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है।